हाय, आदाब, नमस्ते। आदाब आदाब। हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कविता बोलने का स्टाइल बहुत ही अलग और अनोखा है। हमें ये बताइए कि ये स्टाइल कैसे डेवलप हुआ। मोहल्ले में कवि सम्मेलन था, लोग बोले ये सबको सुनाता रहता है, इसको खड़े करो। बेटा बोले अब सुना। और मुझे कविता इत्तेफाक से याद नहीं थी, पहले ही मामला था, थोड़ी सी घबराहट भी हुई, लेकिन चूंकि मैं देश के सारे कवियों को सुनता था तो मैंने सबकी स्टाइल को जमा किया और एक ही लाइन में सारे कवि भिड़ा दिए। मैंने कविता शुरू की। मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी। लोग बोले वाह वाह। मैं कहा दूसरी के पीछे तीसरी गली थी, तीसरी के पीछे चौथी और चौथी के पीछे पांचवी गली थी। लोग बोले वाह वाह। बस स्टाइल बदलता था। पांचवी के पीछे छठवीं, छठवीं के पीछे सातवीं गली थी और सातवीं के बाद आठवीं गली थी। बोले वाह वाह। एक आदमी उठ के आया, बोले अब तक तो 36 गलियां गिनवा दिया, और कितनी गली हैं? मैंने कहा चाचा अभी 360 गलियां और बाकी हैं। हर एक शायर के पास एक अलग पेन नेम होता है जो अपने रियल नेम से अलग होता है, तो आपका क्या है? जब आवाज लगाता है अनाउंसर के अब आपके सामने आ रहे हैं डंडा बनारसी, लोग वैसे ही हंस देते। साउंड बनारसी, हुल्लड़ मुरादाबादी, ऐसे नाम होते। मेरे साथ असल में दिक्कत ये है कि मैंने जिससे नाम पूछा वो बड़े खतरनाक आदमी निकले। तो मैं कविता के माध्यम से आपको ये घटना सुनाता हूँ। जैसे ही मुझे शायरी करने का शौक चर्राया, मैंने पड़ोस के चाचा जी के पास दौड़ लगाया। मैंने कहा अंकल अंकल मुझे अपना शिष्य बना लो और एक अच्छा सा उपनाम सुझा दो। मुझे अपना शिष्य बना लो, अच्छा सा उपनाम सुझा दो। अंकल बोले बेटा आपका नाम क्या है? मैंने कहा एहसान। तो बोले फरामोश रख लो। एहसान फरामोश के नाम से छा जाओगे, खूब कमाओगे। बस उसी दिन से कवि सम्मेलनों में जा रहा हूँ और वो चाचा से थोड़ा सा ज्यादा ही कमा रहा। एंड द कंपटीशन इज हीटिंग अप। कैसा लग रहा है आपको? इसमें कितने अच्छे अच्छे लोग आए। सुनील पॉल जी हैं। मैं तो जॉनी भाई से एक दिन बात हुई, जॉनी लीवर जी से, तो मैंने कहा जॉनी भाई कैसे कैसे कलाकार हैं, ये कलाकारों की आवाज़ भी निकालते हैं, नाचते भी हैं, डांस भी करते हैं, गा भी लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। तो जॉनी भाई बोले आप तो सिर्फ मुंडी हिलाया करो, आपकी मुंडी में ही बहुत सी दम है। जी जी जी, खूब खूब अच्छे अच्छे कलाकार हैं। कोई बहुत बड़े हैं इंटरनेशनल, कोई बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा धर्म है आज के दौर में लोगों को के होठों तक मुस्कुराहट पहुंचाना, और ये काम ईमानदारी से आप लोगों ने किया। आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। Congratulations, you made it to the final. Thank you very much. Thank you very much. Bhagwant, you're the only contestant from Punjab who's made it to the finals. And before we proceed with the show, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी शुरुआत कब हुई? एक्चुअली बचपन में मैं जो मेरा स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग जो मेरा था वो कॉमिक रहता था। वैसे मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई का चांस नहीं मिलता, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए तो सोचना ही गलत है। तो कॉलेज में आके मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगा। वहाँ पे मैं अपने कॉलेज के लिए 2 बार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से गोल्ड मेडल जीता है हिस्ट्रॉनिक्स में। तो शो के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वैसे जिसको भी आप इंटरव्यू करेंगे इस शो के बारे में, वो ये कॉमन जवाब है कि हम लोग पहले रीजनल लेवल पर थे, अब एक ऐसा हमें आई थिंक प्लेटफॉर्म कह लें, जा आई कैन से that Star One provide us a runway, now it's up to planes how high they can fly. I'm sure Bhagwant you're going to fly very very high. I will try my best. शेखर सुमन और नवजोत सिद्धू जैसे जजेस के सामने परफॉर्म करना कैसा लगा आपको? सुबह जलंधर, शाम ਨੂੰ दिल्ली ਤੇ शेखर सुमन भाजी, सो उनके सामने परफॉर्म देना एक अपने आप में चैलेंज था। तो वी फेस 2 चैलेंज, एक तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, एक तो वो था। आपने तो हमको भी स्पेयर नहीं किया। व्हाट इज दिस? आपने कहा हमारे साथ क्या कम किए? जब नंबर पढ़ के सुनाती थी हमारा क्या हाल होता था पीछे, आपको पता है? तो आपको भी बनता प्यार मिलना चाहिए ना। ओके फाइन, या वेलकम ऑफ द ब्रेक। यस भगवंत मान। फाइनल्स में आपके साथ 5 और फाइनलिस्ट हैं, तो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ? कोई खास स्ट्रेटजी? मैं ये कहूँगा कि मैं लोगों को उनके दर्द से हंसाता हूँ। पुलिस उनको पीटती है, पॉलिटिशियन उनको ठगते हैं, लेकिन यही बातें करके मैं उनको हंसाता हूँ। ये उनकी प्रॉब्लम, ये उनका दर्द है। सो दर्द से निकला हुआ जो लाफ्टर है वो बहुत रियल होता है। सो मैं सोशल ईवल्स पे
कमेंट करता हूँ जो, क्योंकि जो कॉमेडी है, कॉमेडी का मतलब सिर्फ हंसाना ही नहीं, उसमें कुछ मैसेज भी हो जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फाइनल्स तक पहुंचने पर ढेरों बधाई, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। यू फाइनली मेड इट टू द फाइनल्स। अब हमें ये बताएं कि आपका ये हंसने हंसाने का सिलसिला कब शुरू हुआ? बचपन से तो फिर दोस्तों को हंसाता रहा, क्योंकि मेरी क्या शक्ल आप देखिए, आप कितनी खूबसूरत शक्ल है और ये जो शक्ल है, इसी शक्ल को देख के लोग हंसते हैं। और फिर मेरी अकल भी उतनी खूबसूरत जितनी मेरी शक्ल खूबसूरत है। 15-16 साल का रहा होगा तब मैं रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाता था। तो जो हमारे जो अगल बगल के लोग थे वो हमसे कहते थे कि कुछ सुनाओ, तो उस वक्त 2-4 कलाकार की आवाज़ में उनको सुनाया करता था। फिर उसके बाद में मैं पतंग बेचता था वहाँ पर, तो वो कुछ भी मतलब मैं पब्लिक से या ऑडियंस से रिलेटेड था उस वक्त भी। ये बताइए हमें कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आपके लिए आखिर में कितना चैलेंजिंग था? बहुत बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि देश भर से 50 धुरंधर योद्धा, 50 धुरंधर योद्धा जो आए थे, जो अपने फन में आप थे, सबके बाप थे वो। अब लाफ्टर चैलेंज आपके लिए आखिर में कितना चैलेंजिंग रहा? ये सब लोग यहाँ पर आए, कमाल, कोई किसी में कमाल है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस कमाल करता है, किसी का एनर्जी लेवल कमाल है, किसी का ह्यूमर कमाल है, कोई जोक्स अच्छे बोलता है, कोई कविता में जोक बोलता है, कमाल है सब अपने आप। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काम करना या इसके इस चैलेंज में रहना बहुत चैलेंजिंग है। जजेस के बारे में आपका क्या कहना है? दोनों कमाल है अपने काम में, और उनको उनके सामने करना ही बहुत बड़ी बात है। अपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कमाल के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के जाने माने सेलिब्रिटी है, और उनसे बहुत कुछ सीखने भी मिला। उनके तंज और उनके समझाने से, उनके वो प्यार भी करते थे, हमें क्रिटिसाइज भी करते थे, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और उन सब चीज़ों से हमने अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सीखी है जो हमें स्टेप बाय स्टेप काम आएगी, जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा। मुकाबला काफी तगड़ा है, आपके साथ 5 और कंटेस्टेंट्स हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छी है और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। परिजात जो ज़्यादा मेहनत करेगा अवार्ड उसको मिलेगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सबके साथ में है। Certainly, I completely agree with you, Sunil. Thanks. All the best. I wish you all the luck. थैंक यू।